हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि जो विशेष क्षमता वाले बच्चे यानी विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि विचारों की मौलिकता, यानी जो विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं तो उनकी कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए तो महत्वपूर्ण है, तो उनके विचारों की मौलिकता। तथा दूसरा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, तथा डी है अक्षरों की सुंदर बनावट। तो देखिए कि जो विशेष बच्चे होते हैं, यानी किसी की भी कक्षा में जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लेखन कौशल के अभ्यास के लिए तो महत्वपूर्ण होती है कि विचारों की मौलिकता, यानी उनके विचारों की मौलिकता, उनके विचारों की प्राथमिकता, तो ये सबसे जो है महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विचारों की मौलिकता। वही अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का, कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत इसमें सबसे बेहतर विधि पूछा गया है कि कौन सी विधि है। तो पहला है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है सूत्र विधि, तथा डी है पुस्तक विधि। तो देखिएगा कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि तो वो है आगमन विधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है इस वीडियो का, कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, बी है कि प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, सी है कि भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, तथा डी है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा और लिपि के संदर्भ में, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भाषा और लिपि के संदर्भ में तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो ये कथन जो है, तो ये कथन सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यानी जब किसी पाठ को पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद में किस तरह के सवाल जो होते हैं तो वो बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। तो पहला है कि यदि तो वाले प्रश्न, उसके बाद बी है कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, सी है कि क्यों कैसे वाले प्रश्न, तथा डी है क्या शिक्षा मिलती है ये वाला प्रश्न। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद में तो क्यों कैसे वाले प्रश्न जो होते हैं तो ये बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का, कि बच्चों के कक्षा यानी बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों के इसमें पूछा गया है कि भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में तो सबसे सर्वाधिक कौन सा है, कि बच्चों का जो रिकॉर्ड रखने में तो सबसे सर्वाधिक कौन सा होता है। तो पहला है कि शिक्षक डायरी, उसके बाद बी है पोर्टफोलियो, सी है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, तथा डी है नोटबुक। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कहा गया क्या गया है कि बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में तो कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो देखिए कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सबसे सहायक जो है तो वो है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो जो होता है ये बच्चों से संबंधित लिखित दस्तावेज होता है, यानी लिखित डायरी होता है। इसमें बच्चे से संबंधित तो जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है बच्चे की तो वो उस डायरी के अंदर लिखित होती है। तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पोर्टफोलियो सर्वाधिक सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का,
कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब पहला है कि भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। बी है कि भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं। सी है कि भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तथा डी है कि भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही है कि भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, यानी भाषा और कौशल तो ये परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, तो ये कथन सही होगा। तो यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। अब देखिएगा कि इनमें से कौन सा एक नहीं आता है तो भाषाई कौशलों के अंतर्गत। तो पहला है सुनना, बी है बोलना, सी है हंसना तथा डी है लिखना। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत तो कौन सा एक नहीं आता है। तो देखिए कि प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत तो हंसना नहीं आता है, यानी सुनना भी आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन हंसना नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। अब इसमें पठन का प्रकार पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कि सास्वर पठन, बी है मौन पठन, सी है अर्थ पठन तथा डी है द्रुत पठन। तो देखिएगा कि पठन का प्रकार पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो अर्थ पठन जो है तो ये पठन का प्रकार नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। तो पहला है कि श्रवण कौशल का, बी है लेखन कौशल का, सी है बोलने की कौशल का तथा डी है पठन कौशल का। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, तो यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। तो पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ना, तो यह पठन कौशल का भाषाई कौशल का उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इस वीडियो का कि इनमें से डॉट डॉट अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो पहला है वाक्य विधि, बी है प्रत्यक्ष विधि, सी है वर्ण विधि तथा डी है शब्द विधि। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो अक्षर बोध की विधि नहीं है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है इस वीडियो का कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अब अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। तो देखिएगा कि प्राइमरी लेवल पर एक अध्यापिका जो है तो संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। तो इसमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है। तो पहला है प्रत्यक्ष विधि, बी है सूत्र विधि, सी है आगमन विधि तथा डी है निगमन विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि निगमन विधि, यानी जब प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है, तो ये विधि कहलाती है निगमन विधि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का कि पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। तो पहला है कि पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, बी है कि पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, सी है कि पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां बनवाएंगे तथा डी है कि बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए कि पठन कुशलता का मूल्यांकन यानी गणना करने के लिए तो हम बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। यानी जो बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं, जोर जोर से बोलकर पढ़ रहे हैं, तो उनके उच्चारण की हम जांच कर सकते हैं पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। तो सबसे सही उपाय यही है कि बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से। अब देखिए कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से तो क्या होता है। तो पहला है कि प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिससे यानी जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद है कि बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। या सी है कि बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। तथा डी है कि प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। तो देखिए कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से तो बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। यानी बच्चों की जब पढ़कर समझेंगे तो उनकी योग्यता का आकलन होता है, उनकी योग्यता का गणना होता है। तो पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से यही होता है कि बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। तो प्राथमिक स्तर पर इसमें पूछा गया है कि आधारभूत कौशल क्या है। तो पहला है लिखना और बोलना, उसके बाद बी है पढ़ना और लिखना, सी है कि सुनना और बोलना, तथा डी है पढ़ना और सुनना। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल पूछा गया है, क्या है। तो वो है सुनना और बोलना, यानी प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कहलाता है सुनना और बोलना। उसके बाद देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। यानी बच्चों की सुनने की योग्यता का विकास करने में तो सबसे सर्वाधिक सहायक कौन सी विधि है। तो पहला है कि भाषा प्रयोगशाला, बी है ऑडियो टेप, सी है शब्दों का श्रुतलेख, तथा डी है परस्पर बातचीत। तो देखिए कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक। तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है परस्पर बातचीत। यानी जब वो आपस में बातचीत करेंगे तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक विधि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।